अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है मेजरमेंट के हवाले से मतलब मैथ्स की मेजरमेंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर और टाइम की मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से दूसरी साइंसेज में हम देखते हैं कि हम चीज़ों को मेजर करते हैं, मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं और हम बहुत ख्याल रखते हैं कि जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं बिल्कुल प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर हो रही हो। तो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में भी हम इसी तरीके से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, मुख्तलिफ जो है वो रिएजेंट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ केमिकल्स को हम मेजर करते हैं, तो उनकी मेजरमेंट के लिए भी हमें बहुत देखना होता है कि हम प्रिसाइज तरीके से मेजर करें। अगर आप प्रिसाइज तरीके से मेजर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके केमिकल रिएक्शंस अच्छे तरीके से होते हैं, कंप्लीट होते हैं, मतलब उनमें कोई साइड प्रोडक्ट, कोई मतलब लेफ़्ट ओवर नहीं रह जाता, कंप्लीट रिएक्शन होता है और इस तरीके से आपका कोई वेस्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे कि मास और वॉल्यूम है, तो आप जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, मोस्टली सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स की मेजरमेंट जैसे कि आपके सामने कोई क्रिस्टल हो गए, ठीक है, क्रिस्टल्स, और कोई पाउडर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये सॉलिड्स जो हैं इनको हम मोस्टली इनकी मेजरमेंट होती है इन मैस, यानी इनके मैसेज मेजर किए जाते हैं मोस्टली, लेकिन वॉल्यूम भी मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो मैसेज में सॉलिड्स को मेजर किया जाता है, तो इनकी मैस मेजरमेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला है, हमारे पास लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स जो हैं लाइक हमारे पास कोई एसिड हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास कोई बेस हो सकती है या एल्कली हो सकती है और कोई सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है। तो ये सारे जो हमारे पास केमिकल्स हैं, ठीक है, ये चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको उस हिसाब से जब हम मेजर करते हैं तो हम वॉल्यूम मेजरमेंट इनकी होती है, इनकी वॉल्यूम जो है वो मेजरमेंट होती है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास गैस फॉर्म में अगर कोई केमिकल है, मतलब जैसे गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो इन गैसेस को भी हम वॉल्यूम की जो है वो फॉर्म में वो उनकी मेजरमेंट होती है। तो गैसेस की भी वॉल्यूम मीट्रिक मेजरमेंट होती है, उनके भी वॉल्यूम जो है वो मेजर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास है। अब देखें, हमने बात की कि हम मैस, वॉल्यूम एंड टाइम। तो पहले हमने देखें सॉलिड की बात की, तो सॉलिड को मैस की फॉर्म में मेजर किया जाता है, गैसेस और लिक्विड्स को उनके वॉल्यूम मेजर किए जाते हैं, ठीक है। जब इनकी मेजरमेंट की जाएंगी तो वॉल्यूम जो है इनके वॉल्यूम्स ही मेजर किए जाएंगे। लेकिन आप लिक्विड्स के मैसेज भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यही जो है एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो है वो चलता है मेजरमेंट का, जब हम लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की मेजरमेंट करते हैं। तो अब स्टूडेंट, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन जब होते हैं, अब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाई जाती हैं तो कोई तीसरी नई चीज़, कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं जिनको मिलाकर ये बनाई गई हैं उनसे डिफरेंट हो, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन और इसमें होता है केमिकल चेंज। जब हम केमिकल रिएक्शंस ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक वाज़िया जो चीज़ नज़र आती है वो होती है चेंज इन मैस और वॉल्यूम। चेंज इन मैस और वॉल्यूम यानी केमिकल रिएक्शन के एंड पे या तो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे या मैस में चेंजेस आएंगे, जो है वो प्रोडक्ट की या ओवरऑल जो हम देख रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो ये चेंजेस इन वॉल्यूम जो है, अगर हम इनको चेंज इन वॉल्यूम एंड मैस जो है इसको ओवर टाइम यानी टाइम के हिसाब से हम देखें, ठीक है, तो फिर हमें टाइम की भी मेजरमेंट की करने की ज़रूरत पेश आती है। और आप जानते हैं कि किसी चीज़ में होने वाली तब्दीली अगर वक्त के लिहाज से देखी जाए तो दैट इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली। एंड दिस चेंज शोज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहा है या कितनी स्लोली हो रहा है। तो इस हवाले से हमें टाइम भी जो है वो मेजर करना पड़ता है। तो जो फोर्थ पे हमारा है दैट इज़ टेम्परेचर। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उस दौरान एनर्जी चेंजेस होते हैं।
ठीक है, या सिस्टम से हीट खारिज हो रही होती है, लीव कर रही होती है सिस्टम को हीट, या सिस्टम के अंदर हीट जो है वो आ रही होती है। सो हीट सिस्टम से लीव करे या सिस्टम में आए तो हमें क्या होता है कि केमिकल चेंजेस के दौरान जो एनर्जी चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शंस में, और जब हम एनर्जी चेंजेस की बात करते हैं तो दैट मीन्स द हीट चेंजेस, and when we say heat changes that means we have to calculate this heat or measure this heat very accurately, and in this way we have to use another term that is temperature। यानी हमें एक्चुअली उस केमिकल चेंज में जो हीट चेंज हुआ है वो एक्चुअली टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो हम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर को भी फिर हमें मेजर करना पड़ता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो भी एक तरह का जो है केमिस्ट्री में जिस तरह दूसरी क्वांटिटीज़ हैं इसको भी मेजर किया जाता है और एक्यूरेसी का ख्याल रखते हुए। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट 4 जो है वो हमारे पास मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने मेजर करना है। तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स को मेजर किया जाता है मैस, इनकी यानी कि मैस मेजरमेंट होती है, इनके मैसेज मेजर होते हैं। तो मैसेज मेजर करने के लिए जो यूनिट है मैस के लिए, तो वो यूनिट है नंबर 1 किलोग्राम, ठीक है, और इसी तरीके से ग्राम, और फिर इससे नीचे मिलीग्राम। तो दीज आर द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द मैस। इनसे मैस को मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट किलोग्राम को केजी से ज़ाहिर किया जाता है, और ग्राम को सिर्फ स्मॉल जी से, इसी तरह मिलीग्राम को स्मॉल एम और स्मॉल जी से मिलीग्राम, ठीक है। किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है, अगर किसी चीज़ को किलोग्राम में मेजर करना है तो किसी केमिकल को, इसी तरह ग्राम है। तो ऐसा यूनिट जो मैस का है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक वो ये ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, और ग्राम मतलब 1000 ग्राम होंगे तो 1 kg यानी 1 किलोग्राम होगा, ठीक है। इसी तरीके से मिली का मतलब होता है 1/1000 यानी 1000 का 1 का 1000th पार्ट, तो 1/1000th ग्राम इसका मिलीग्राम का ये मतलब होता है। तो ये बहुत छोटा यूनिट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैस की मेजरमेंट होती है। देन कम्स लिक्विड्स, लिक्विड एसिड बेसिस एंड सॉल्यूशंस। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं, जब इनकी मेजरमेंट की जाती है तो वॉल्यूम में की जाती है। तो अब हम यहाँ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम आपको पता है कि ये एक 3 डायमेंशनल जो है वो चीज़ होती है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब के अंदर जो खाली जगह है, स्पेस है, वो इस क्यूब का क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। और वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, वो 3 लेंस जो है उनका हासिल ज़रब होता है, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। सो दिस इज़ L1, दिस इज़ L2, दिस इज़ L3। सो L1 इंटू L2 इंटू L3 इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम। स्टूडेंट किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम का जो आम यूनिट यूज़ होने वाला यूनिट है वो है cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से dm क्यूब भी जो है वो यूनिट यूज़ किया जाता है। एक और चीज़ स्टूडेंट बात को समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो मिलीलीटर और लीटर जो है ये भी यूनिट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट मिलीलीटर और लीटर जो हैं ये वही यूनिट्स हैं, बस ये ज़रा इनके नाम चेंज हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर होता है, ठीक है, ये सेम ही है। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब ये बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। सो आप कोई भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स होते हैं वो जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इससे अगर मज़ीद आपने छोटा यूनिट देखना है तो वो क्यूबिक मिलीमीटर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, mm क्यूब जिसे क्यूबिक मिलीमीटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये है वॉल्यूम को, वॉल्यूम गैसेस का भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है, और लिक्विड का भी वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है टेम्परेचर,
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम। टाइम को मेजर करने के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेकंड है, ठीक है, सेकंड है, मिनट है, सिमिलरली आवर। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल में सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड के लिए वो यानी टाइम के लिए जो यूज़ होता है वो है सेकंड। इसी तरह टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इन 3 डिफरेंट जो है वो में यूज़ किया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम गैसेस पढ़ते हैं या गैसेस के लॉज पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ जो है फोर्सफुली हमारे दबाव डालकर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि भाई आप लोगों ने जो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं यूज़ करना बल्कि केल्विन में यूज़ करना है, ठीक है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक है। 273.15 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है वो मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की इन केमिस्ट्री। और आगे हम देखते हैं कि इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यानी फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज़ व्हाट ऑपरेटर्स और व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होंगे इनको अच्छे से बेहतरीन तरीके से इनकी मेजरमेंट करने के लिए।